हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 16 वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बात करी है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता यानी होल सेलर्स एंड रिटेलर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इन पर जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हो सकते थे उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, उन सभी के आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है थोक व्यापारी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो थोक व्यापारी काम नहीं करता है। तो थोक व्यापारी कौन सा काम नहीं करता है? थोक व्यापारी कौन सा कार्य नहीं करता है? भंडारण, परिवहन, जोखिम वहन करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें जितने भी दिए हुए कार्य ये सारे थोक व्यापारी के कार्य। भंडार वो करता है, परिवहन वो भी करता है और जोखिम वहन भी करता है, और हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से ऐसा कोई काम नहीं है जो थोक व्यापारी नहीं करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक रिटेलर जिसका एक इलाके में व्यवसाय का निश्चित स्थान होता है लेकिन वह बाजार के अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए अपना स्थान बदलता रहता है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? तो ऐसे इंसान को फेरी वाला कहते हैं। जहाँ ज़्यादा बिक्री होती है फेरी वाले वहीं जाते हैं, वहीं जाकर ठेला लगाते हैं अपना, वहीं पर बेचते हैं सामान। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है खुदरा विक्रेता में माल बेचता है। खुदरा विक्रेता कैसे माल बेचता है? वो छोटी छोटी मात्रा में माल बेचता है, छोटे, उसमें बहुत बड़े मात्रा में माल नहीं बेचता, छोटी छोटी मात्रा में माल बेचता है, जिससे हम रिटेलर्स भी कहते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि वस्तुएं सीधे उत्पादक से उपभोक्ता तक जाती हैं तो इसे कहते हैं एक ऐसा साधन जिससे क्या हो जाए, वस्तुएं सीधे उत्पादक यानी बनाने वाले से कस्टमर तक पहुंच जाएं। उस साधन को हम क्या कहते हैं? उस साधन को हम कहते हैं शून्य स्तर माध्यम। क्या कहते हैं? जैसे शून्य स्तर माध्यम कहते हैं। उसमें बीच में कोई भी नहीं होता है, न थोक विक्रेता न ही कोई मध्यस्थ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? खुदरा विक्रेता किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में निश्चित दिनों या तिथियों पर अपनी दुकानें खोलते हैं। ऐसे कौन से जो किसी निश्चित दिनों में या तिथियों में अपनी दुकानें खोलते हैं, ऐसे खुदरा विक्रेता कौन से कहलाते हैं? या ऐसे खुदरा विक्रेता कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे होते हैं हमारे बाज़ार के व्यापारी। जो बाज़ार के व्यापारी होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? रिटेल शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है। रिटेल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये लैटिन से हुई है, फ्रेंच से हुई है, अंग्रेजी से हुई है या जर्मन से हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? खुदरा विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो में माल बेचता है। खुदरा विक्रेता कौन सा होता है? ऐसा व्यक्ति जो किस में माल बेचता है? जो माल बेचता है अपना छोटी छोटी इकाइयों में अपना माल बेचता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है खुदरा बिक्री में खाली जगह से सीधा संपर्क होता है। खुदरा विक्रेता का बिक्री में से सीधा संपर्क होता है। किससे सबसे सीधा संपर्क होता है? तो हमारा निर्माता से, ग्राहक से, थोक व्यापारी से या इन सभी से। तो इन सभी से उसका सीधा संपर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खुदरा बिक्री है। खुदरा बिक्री क्या है? इसको ऐसे कह सकते हैं खुदरा बिक्री क्या है, या खुदरा बिक्री है तो इसको ऐसे। तो खुदरा बिक्री क्या है? समय की उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी खुदरा बिक्री के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली गतिविधियां, खुदरा विक्रेता द्वारा दी जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो विशेष छूट का वर्गीकरण, स्टॉक का भंडारण, सेवाओं का विस्तार, ये सभी। तो ये सभी उसके द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? सुपरमार्केट एक प्रकार का है। सुपरमार्केट एक प्रकार का क्या है? थोक विक्रेता है, वितरक है, डीलर है या खुदरा स्टोर है? तो ये हमारा कहलाता है खुदरा स्टोर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है खाली जगह छूटी हुई है, फुटकर कर्मियों की भर्ती के बाद अलग चरण है। फुटकर कर्मियों की भर्ती के बाद अगला चरण कौन सा है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है हमारा चयन का चयन क्या है हमारा चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि भुगतान का वह रूप जिसे एक फुटकर विक्रेता स्वीकार करता है। भुगतान का वह रूप जिसे एक फुटकर विक्रेता स्वीकार करता है। तो फुटकर विक्रेता जो किस चीज़ को स्वीकार करता है, तो वो नगद भी स्वीकार कर लेता है, क्रेडिट कार्ड भी कर लेता है, नगद और डेबिट कार्ड भी स्वीकार कर लेता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि कई खुदरा विक्रेताओं ने और खाली जगह छुट्टी के माध्यम से अपनी परिचालन उत्पादकता में सुधार किया है। किसके द्वारा उन्होंने अपनी जो है ना परिचालन उत्पादकता में सुधार किया है, कौन और किस प्रकार से किया है। कंप्यूटरीकरण से किया है या आउटसोर्सिंग से किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटरीकरण, यानी कंप्यूटर लगाने से उनका जो परिचालन में उत्पादकता है उसमें सुधार आया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कंप्यूटरीकृत चेकआउट का उपयोग द्वारा किया जाता है। कंप्यूटरीकृत चेकआउट का उपयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कंप्यूटरीकृत चेकआउट का उपयोग? तो किया जाता है बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा किया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि खाली जगह छूटी उसके बाद लिखा हो की सहायता से एक फुटकर विक्रेता अपने एक या एक से अधिक परिचालन कार्यों को करने के लिए एक बाहरी पार्टी को भुगतान करता है। उसे कहते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है बड़े और छोटे खुदरा विक्रेता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बड़े और छोटे दोनों खुदरा विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? जोखिम प्रबंध, संकट प्रबंध, स्टॉक प्रबंध, ये सभी। तो ये सभी उनके कार्यों के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। खुदरा विक्रेताओं को कम समय में कार्य पूरा करने में मदद करता है। कौन सा ऐसा है जो खुदरा विक्रेताओं को कम समय में कार्य करने में मदद करता है? तो वो होता है हमारा कंप्यूटरीकरण। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एमआरपी का मतलब क्या होता है? एमआरपी का मतलब क्या होता है? एमआरपी का अर्थ क्या है? तो एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रेटिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट किस प्रकार के मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं? ये किस प्रकार के मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं खुदरा मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। स्वतंत्र खुदरा विक्रेता जो एक केंद्रीय खरीद संगठन और संयुक्त प्रचार प्रयासों का उपयोग करते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिटेल सहकारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, रिटेल सहकारी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। खाली जगह छूटी है उसके बाद लिखा हुआ है कीमतों में गिरावट आने पर वस्तुओं को रोक कर और कीमतों में वृद्धि होने पर वस्तुओं को बेचकर बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव की जांच कर सकता है। ऐसा कार्य कौन कर सकता है? तो ऐसा कार्य हमारा सिर्फ थोक विक्रेता करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। वे व्यक्ति जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच आते हैं कहलाते हैं। ऐसे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच में कौन आता है? तो ये हमारे होते हैं मध्यस्थ। कौन से होते हैं ये हमारे? मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। थोक विक्रेता माल की मात्रा में व्यापार करता है। माल की किस मात्रा में व्यापार करता है? तो माल की बड़ी मात्रा में क्या करता है? व्यापार करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यह शहर या देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न इलाकों में स्थित कई शाखाओं का एक नेटवर्क होता है। तो ऐसा नेटवर्क क्या होता है? ऐसा होता है विविध स्टोर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कॉल करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।